जय श्री राम, सबको प्रणाम। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग मुर्गी और गाय के पैर को गिनेंगे और मुर्गी को भी गिनेंगे और गाय को भी गिनेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग कुछ बातें को समझ चुके थे। अगर उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो जा करके देख लीजिएगा इस वीडियो को देखने के बाद, ताकि आपका नॉलेज में वृद्धि हो सके। सबसे पहले बताना चाहते हैं बाबू कि इस वीडियो में आपको एक ही क्वेश्चन बताया जाएगा, लेकिन एकदम पूरा समझाया जाएगा A to Z। ऐसे भी इससे पहले वाले वीडियो में भी बताया गया क्वेश्चन और पूरा समझाया भी गया, ऐसा बात नहीं है। लेकिन अगर इस टाइप के प्रश्न बना लेते हैं तो ऐसा कैसनो प्रश्न दे देगा ना तो एकदम तुरंत बना दीजिएगा, ठीक है। बशर्ते बाबू कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, का पूछा है, का सुनना है, का समझना है, ध्यान दीजिएगा। बोल रहा है कि यदि कोई व्यक्ति एक फॉर्म किसको बोलते हैं, तो जिसमें मुर्गी भेड़ बकरी पाला जाता है ना, उसी को फॉर्म बोलते हैं। यदि कोई व्यक्ति एक फॉर्म में कुछ गायें और कुछ मुर्गियां रखी है, मतलब कि एगो व्यक्ति है वो एगो फॉर्म में कुछ गाय को रखा है और कुछ मुर्गी को रखा है। चलिए ध्यान दीजिएगा, यदि उस फॉर्म में गायें और मुर्गियां की कुल सिरों की संख्या, सिरों मतलब माथा, कुल जो माथा है उसमें वो कितना है, 200 है। ध्यान देना, इसमें हमको ये नहीं बताया कि केगो गाय है और केगो मुर्गी है। हमको केवल बताया कि अगर हम माथावा गिनते हैं ना तो आता है केगो 200 माथा है। इसका मतलब है कि गाय और मुर्गी दोनों मिला करके कितना है, 200 है। क्योंकि 200, अरे 4 गो पैर वाला रहे जानवर चाहे 2 गो पैर वाला रहे जानवर, दिमागवा तो एक ही गो ना रहेगा जी। अरे तरीके, समझ में आया। चलिए अब ध्यान दीजिएगा, तथा कुल पैरों की संख्या 550 है। लेकिन पैरों की संख्या कितना है, 550 है। तो हमसे पूछा कि फॉर्म में गायों की संख्या क्या होगी। तो ध्यान दीजिएगा, अगर हमको गायों की संख्या निकालना है तो क्या करेंगे, ध्यान दीजिए। देखो बाबू, कुल सिर के गो है, माथा के गो है जी, कुल माथा के गो है, कुल माथा के गो है 200 है, ठीक है। कुल पैरों की संख्या के गो है, 550 है। कुल पैरों की संख्या कितना है, 550 है। तब पैरों की संख्या कुल कितना है, 550 में से घटाना है। का घटाना है, तो आपको एक बात पता होगा कि गाय के गो पैर होता है, 4 गो, और मुर्गी के गो पैर होता है, 2 गो। पता है ना, इतना बात नहीं पता है, अरे मुर्गी चल रहा होगा देख लेना कल सुबह में, ठीक है जी। चलिए इसमें इससे गुना कर देना। हमको अगर गाय निकाले के रहेगा तब मुर्गी के पैरवा में गुना करेंगे, तब गाय पता चल जाएगा कि क्या गाय है, अभी बतावेंगे। तब 200 में 2 से गुना करेंगे तब 2 दूनी के कितना आ जाएगा, 400 आएगा, पता है, ठीक है जी। बाटा में बाटा भी करना। अब बाटा कौची करेंगे बाबू, तब पैरवा के घटावेंगे, घटा करके भाग दे देंगे। तो 4 और 2 का अंतर कितना है, घटाओ, तो 4 में से 2 जगह तक 2, ठीक ना। इसमें माइनस प्लस नहीं देखना वरना गड़बड़ा जाइएगा। अब 550 में से 400 घटावेंगे तो कितना बचेगा, 150 बचेगा। कितना बचेगा, 150 बचेगा। इसमें 2 से भाग देना है, इसमें कितना से भाग देना है, 2 से भाग देना। तब 75 दूनी 150। इसका मतलब ये हुआ कि जो गाय है वो 75 गो है। अब पूछेगा कि मुर्गी के गो है, तो ध्यान देना, अगर पूछेगा कि मुर्गी के गो है तो कोची करेंगे, 550 वही कम करना है, माइनस घटावेंगे, इसमें गुना कर देंगे गाय वाला में, काहे कि मुर्गी ना निकाले के है बबुआ, तो गाय वाला में गुना कीजिएगा। तब 2 चौके 800। अब कहेगा ये जब माइनस में आंसर आवेगा तो क्या करेंगे, अरे बुतरुआ कुछ नहीं करना है बाबू, माइनस प्लस हमको नहीं देखना है, केवल हमको घटाना है बस। तो 800 में से 550 को हम घटावेंगे तो कितना बचेगा, 800 में से बाबू 550 को घटावेंगे तो 250 बचेगा। जी हाँ बिल्कुल बचेगा। अब बटा में 2, बटा में कितना 2। तो अगर हम इसको करें काटें तो 2 एक कम 2 25 दूनी के 50, यानी 125 गो मुर्गी हुआ और गाय 75 गो हुआ। अब कहेगा कि गलत है कि सही, तो चेक कर ले ना, चेक कर ले ना, दोनों के जोड़बी तक कितना है, 125 और 75 तो 200 लिखीन। ध्यान दो, 125 और 75 200 लिखीन, तो सिर के गो है 200 ना, 200 जानवर होलखिन में। समझ में आया, समझ में आया बाबू, कोई दिक्कत वाली बात ना। अगर मुर्गी बोलेगा तो गाय के पैर से पैर को घटा लेंगे और 2 से भाग देंगे, और 2 से काहे भाग देंगे, कहे कि 4 और 2 के अंतर कितना है,
2 है ना। कभी कभी 6 और 8 के आ जाएगा अंतर, जैसे ट्रक वाला सवाल पूछ लिया जाएगा, या फिर जैसे बोलेगा कि एक टोटो है और फिर एक बोलेरो है, तो टोटो के गो चक्का 3 गो और बोलेरो के गो 4 गो, तो ये दोनों में थोड़ा सा अंतर हो जाएगा, ठीक है ना। तो डिफरेंट कर लीजिएगा और उसी से भाग दे देना है, बस और कुछ नहीं करना है। जाइए आप सोतिए आराम से। समझ गए बात को? तो आशा करते हैं आपको कुछ समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है बाबू, थोड़ा सा भी आया है, ऐसा बात नहीं है कि थोड़ा सा आया होगा, बल्कि पूरा आया है, ठीक है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। अगर चैनल पे नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर ले है ही हैं, तो कहले सब्सक्राइब कीजिएगा। समझ रहे बात को? चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।